शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और जैसे कि आप जानते हो 5 जून से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन धरना प्रदर्शन जो है 10-15 दिनों का होता है, लेकिन अब जो है ये सत्याग्रह बन गया है। एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी सरकार को बनानी थी और वादा भी किया गया था और सरकार की तरफ से इसको जस्टिफाइड भी करार दिया गया था, जनून भी मान दिया गया था, लेकिन अब जो है इतनी देरी क्यों? 2022 जो है खत्म होने पर आया है, लेकिन अभी तक कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसफर पॉलिसी के सामने नहीं आया हुआ। और इसीलिए फिर हम जो है अजीत साहब को याद दिलाना चाहते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को याद दिलाना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था 2022 में कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी एक जस्टिफाइड कॉज है, ये जेन्युइन है, तो इतनी देरी क्यों लग रही है? मेहरबानी करके जो वादा आपने 2022 में किया है उसको निभाइएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद 2023 आ रहा है, लेकिन फिर जो है अगर 2023 में ये हकूकों की लड़ाई चली गई तो फिर जो है सरकार को भी जवाब देना होगा इस जन आंदोलन में। जी सर। शुक्रिया सर, मेरा नाम शशि गौतम है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप पिछले 190 दिन से हमारी बात सरकार और जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। तो आज जैसे कि 190 दिन हो रहे हैं, एलजी साहब ने कमेटी बनाई, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, बीजेपी ने एक कमेटी बनाई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी से भी कि राजनीति करने का समय नहीं है। अगर आप राजनीति करना जानते हो तो हम लोग भी अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ना और मरना जानते हैं। अगर आप चाहते हो कि भगत अमरनाथ जी ने जब शहादत दी थी तो हमें जो रिजर्वेशन जो जम्मू में लागू की गई, और अगर आप चाहते हो कि एक और शहादत हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ से ट्रांसफर पॉलिसी लेकर ही जाएंगे। जो वादा एलजी साहब ने काउंसिल पोस्ट पर रहते हुए किया है, तो हम कहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को कायम रखिए और उस मर्यादा को कायम रखते हुए जो आपने वादा किया है इन बच्चों के लिए एक सूटेबल कंप्लीट ट्रांसफर पॉलिसी जो जल्दी से जल्दी लाइए। और हम बीजेपी से कहते हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह से कहते हैं आपने एक कमेटी बनाई, आपने एलजी साहब से बात की, और अगर एलजी साहब से कुछ बात की है तो उसका नतीजा क्या है? आज तक इन बच्चों की सैलरी रिलीज नहीं हुई। कम से कम अगर आप उनकी सैलरी रिलीज करते हमको यकीन हो जाता कि आप कुछ करने जा रहे हैं, और आप नहीं कर सकते तो फिर आप लोग कमेटी खेलना बंद कीजिए। हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं और हम जहाँ से लेके जाएंगे। अगर आप कर सकते हो तो वादा कीजिए, नहीं कर सकते तो अपनी इस कमेटी से पीछे हट जाइए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हमें यहाँ बैठे हुए आज 190 दिन हो गया यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। तो पहले दिन से लेकर आज तक हमारी एक ही डिमांड है, सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। तो सर, हमारे लिए कमेटीज़ भी बहुत बनी है, अब एक नहीं 3 कमेटीज़ बन चुकी हैं, लेकिन जब भी कमेटी बनती है 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद पता चलता है कि उनके जो चेयरपर्सन है वो ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं। उनकी ट्रांसफ़र 1 महीने में या 15 दिन में हो जाती है, लेकिन हम 15 साल हो गया हमें डिमांड करते हुए कि भाई अगर आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखते हो तो साथ में ट्रांसफ़र प्रोसेस भी रखे। तो हमने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी थी, हमने कहीं पर साइन कर फॉर्म साइन नहीं किया था कि अगर हमें कश्मीर में आपने सर्विस दी है तो रिटायरमेंट भी हम कश्मीर से लेंगे। तो ये किसकी मिस्टेक थी? ये उस समय की जो सरकार थी जिससे ये गलती हुई कि अगर वो ही गलती जो 15 साल से एक सरकार ने उस समय
ये इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखा हमारे लिए, तब से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने उस गलती को कंटिन्यू रखा, किसी ने भी इसमें सुधार नहीं किया। तो आज हम कहना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी आगे खड़ी हुई है हमारे पक्ष में, जो चाहती है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या वो उस गलती का सुधार करेंगे। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में हम बार बार यही बात कहते हैं कि आप हमें पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताएं जिसमें ट्रांसफर प्रोसेस नहीं है, तो फिर हम अपना ये प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। हम कोई बाउंडेड लेबर नहीं है जिनको आपने पिछले 15 साल से कश्मीर में बांध कर रखा हुआ है। ठीक है, हम वहाँ ड्यूटी दे रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, 15 साल हमारे एम्प्लॉयज़ को 16 साल हो गया वहाँ काम करते हुए। आज की जो कश्मीर की स्थिति है ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि आए दिनों वहाँ पर थ्रेट लेटर्स इशू हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, ये सब झूठ नहीं है। आप कहते हो कि सब कुछ ठीक है, तो हम कैसे मान लें जो हम रह रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, जो थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, हम ये चीज़ कैसे मान लें कि सब कुछ ठीक है? हम ये कैसे मान लें कि जो इतने शहीदों के यहाँ बैनर लगे हैं ये सब कुछ झूठ है? तो आप इस समय अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। हम सरकार को यही बात कहना चाहते हैं कि आपकी एक सक्षम सरकार है। अगर कोई रूलिंग पार्टी इस समय, कोई सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी अगर हमारे इंडिया में है तो वो आज की सरकार है। तो अगर आप ही इन चीज़ों से पीछे हो जाओगे तो फिर कोई दूसरी जो पार्टीज होंगी वो कहाँ इस चीज़ के बारे में सोचेंगी? आपने इतने बड़े बड़े फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर किए, हिंदुस्तान को लेकर आपने इतने बड़े बड़े फैसले किए, तो ये एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी है जो हमारी एक ज़िंदगी से जुड़ी हुई है कि भाई वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, हम अपने बच्चों के साथ कैसे जाएँ? मुझे 2 बच्चों के साथ जाना है, इनको 2 बच्चों के साथ जाना है, इस मैडम को 2 बच्चों के साथ जाना है, जहाँ हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो सैलरी पिछले 7 महीने से बंद की है। आपने इतना जोर लगाया सैलरी बंद करने पे, बायोमेट्रिक के ऑर्डर पे, अगर आपने इतना जोर लगाया होता टारगेट किलिंग पे, जो लेटर्स आ रहे हैं, अगर आपने अपनी सीरियसनेस उन लेटर्स पे दिखाई होती, टारगेट किलिंग के प्रति दिखाई होती इतनी सीरियसनेस, तो ये चीज़ें शायद बंद हो जाती। लेकिन आप वही कहते हैं ना कि आप हरास किनको कर रहे हो? वो कहते ना डोगरे चाहते निंदी जगह पानी जल्दी आता है, जैसे वो निंदी जगह तो सानू नहीं करी चलो दुखी कि प्रशासन का हिस्सा ने ये बोलेंगे भी तो प्रशासन के दायरे में रहकर ही बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर ये इससे बाहर होके कुछ बोलेंगे तो चलो जी करो इनको टर्मिनेट। तो हमने दायरे में रहकर ही बोला, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों के है ही हैं, लेकिन उसके साथ हम एक सिविलाइज्ड लोग भी हैं। तो हमने कभी भी किसी के खिलाफ कुछ ऐसे नहीं बोला, उग्र होके कभी प्रदर्शन नहीं किया। या आप मीडिया कर्मचारी इस चीज़ का पुख्ता सबूत हो कि हम किस शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का हमने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाने की कोशिश की। तो हमारे इस मसले को सोचा जाए, समझा जाए कि भाई ये इतने लोग जो हैं कश्मीर छोड़ के यहाँ, मैं यहाँ वहाँ, हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाई हैं, अगर इतना एक समाज, इतना वर्ग पूरा कश्मीर को छोड़कर यहाँ धरने पे बैठ गया है तो कारण क्या है? 15 साल पहले थ्रेट लेटर्स नहीं निकले, 15 साल पहले किसी को टारगेट नहीं किया। अगर आज ये चीज़ें हो रही हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है कि वहाँ टारगेट के लिए। आखिर में क्या मांग रहे हैं? हम आखिर में यही कहते हैं कि आपने कमेटी बनाई, हमारी डिमांड को आपने जस्टिफाई किया, फिर कमेटी बनाकर आप इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हो, इतनी बड़ी रियासत की आपके सर पे जिम्मेदारी है, उसी जिम्मेदारी के साथ आपने एक कमेटी का गठन किया। बाद में आप इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप उस जिम्मेदारी को कमेटी भी बना दी, तो पीछे मुंह फोड़ लोगे तो बाकी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल होकर इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तो बाकियों से हम उम्मीद क्या करेंगे?